नमस्कार, भव्यश्री न्यूज से मैं नुपुर। आज अहले सुबह रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने उनके आवास से गिरफ्तार किया है। सूचना के आधार पर इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मां की आत्महत्या के मामले में अर्णव को उनके घर से गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस मामले में कोई भी संवाद या सूचना अर्णव गोस्वामी को पहले नहीं भेजा गया था। 53 वर्षीय डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक ने 2018 में आत्महत्या कर ली थी, जिसमें एक सुसाइड नोट मिला था जो कथित तौर पर अन्वय नाइक द्वारा लिखा गया था, जिसमें आरोप था कि अर्णव गोस्वामी और 2 अन्य व्यक्ति ने उन्हें अपने कार्य के 5 करोड़ 40 लाख का भुगतान नहीं किया है और तंग हालात के कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। लेकिन पुख्ता सबूत न मिलने की वजह से केस बंद कर दिया गया था। अब नाइक की लड़की अदन्या ने मई 2020 में गृह मंत्री अनिल देशमुख से दोबारा उस केस की जांच करने की गुहार लगाई थी। इसके बाद गृह मंत्री ने नए सिरे से जांच की घोषणा की है। अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। आज अर्णव की गिरफ्तारी संपूर्ण भारत के खास व आम नागरिकों को झकझोर कर रख दिया है और आंदोलन हेतु कदम बढ़ाने पर लोग हुए हैं मजबूर। दिल्ली के जंतर मंतर पर काफी विशाल रैली निकाली गई और लोग इकट्ठा मौजूद होकर महाराष्ट्र सरकार व मुंबई पुलिस की कड़ी निंदा कर रहे हैं। चूंकि अर्णव के घर की सीसीटीवी फुटेज आर भारत ने पूरी दुनिया को दिखाई है। सेवानिवृत्त मेजर जनरल डॉक्टर GD बख्शी ने महाराष्ट्र सरकार व इस तुच्छ कार्रवाई पर अपना आक्रोश जाहिर करते हुए बोला कि अर्णव अकेला नहीं, पूरा देश उसके साथ है। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, इसलिए इतनी सारी पुलिस फोर्स लेकर सुबह 6 बजे उसकी गिरफ्तारी शर्मसार करती है। अर्णव कोई क्रिमिनल या देशद्रोही नहीं है जो इस तरह उसकी गिरफ्तारी हो। साथ ही देश से भी कहा है कि जिन्हें देश से प्यार है वे इस अनर्थ पर आगे आए। आज अर्णव गोस्वामी को रायगढ़ की जिला अदालत में भी पेश किया गया, जहां अर्णव ने 7 पुलिसकर्मियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस बीच भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने महाराष्ट्र सरकार को इटली का माफिया राज बताया। साथ ही बहुत सारे नेतागण आम पब्लिक ने निर्णय की अवहेलना की है। कहने को तो देश का चौथा स्तंभ प्रेस को कहा गया है, फिर उनके प्रश्न पर रोक क्यों? सोचने पर मजबूर होगा विश्व। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। सूचना के आधार पर ही सारी बातों में एक निचोड़ सामने आ गया कि 5 करोड़ 40 लाख रुपए कोई कैसे नहीं देगा और यह एक साथ कैसे इकट्ठा हुआ। सवाल है, माना कि अर्णव के स्टूडियो में 500 मजदूर लगाए गए थे जिसका भुगतान नहीं किया गया था, लेकिन सवाल है कि इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कैसे हो गया। खैर, जो डिजाइनर अमीर होगा वही करोड़ों का कारोबार या उधारी लगा सकता है, और जब अमीर होगा तो कोई आत्महत्या क्यों करेगा। खैर, यह सवाल व केस जो उभरकर फिर सामने आया और अचानक अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई, समझ से परे है। कोर्ट तो पुख्ता सबूत मांगेगी, संविधान और कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि माना जाएगा, बाकी समय पर छोड़।